नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फोन स्टडी पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम टॉपिक बाय टॉपिक केमिस्ट्री के चैप्टर 4 जो क्लास 9th का खत्म करते जा रहे हैं, और ये केवल क्लास 9th के लिए यूजफुल नहीं दोस्तों, ये सारे टॉपिक्स मैं दावा कर रहा हूँ कि अगर आपने 10th के बाद साइंस ली तो आपको, और अगर आपने कोई ऐसी साइंस की फील्ड में काम करा तो आपको आपके एमएससी, बीएससी या इंजीनियरिंग करेंगे तो बीई, बीटेक, एमटेक तक काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही बेस है और यहीं से बेस बनना शुरू होता है दोस्तों आप लोगों का। अगर ये चीज आप ठीक से सीख लेंगे ना दोस्तों, ये चीज अगर एक बार आपके दिमाग में बैठ गई, समझ में आ गई, दिखने लग गई आपको चीजें, तो आप कोई सी भी चीजें आपको समझने में देरी नहीं लगेगी। समझ रहे हैं दोस्तों? तो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो काफी अच्छे टॉपिक्स है और उससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में उससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं और उसके यूजेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है। दूसरा हमारा टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। ठीक है। तीसरा वैलेंसी क्या होती है। चौथा एटॉमिक नंबर। पांचवा मास नंबर। छठा आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ये सारे टॉपिक्स दोस्तों एक बार बस आप देख लेंगे, उसके बाद आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे कि होती क्या चीजें हैं। बस एक बार, बस ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। इसमें कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो बुक में भी नहीं है आपके, और जिससे आपको हमेशा ध्यान रहेगी चीजें की होती क्या है। बहुत चीजों में इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं। आज याद है, 5 साल बाद पूछूंगा तो भूल जाओगे, पर मैं कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको ट्रिक भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। हम ये वीडियोस बना ही इसीलिए रहे कि आपको इतनी सिंपल चीजें करके दे कि बस एक बार सुनी और याद। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। बोर्स मॉडल। देखो दोस्तों, बात यह है कि जब मैंने जैसे कहा था कि बहुत सारे लोगों ने एटम का स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की थी। ठीक है। तो 1897 में किन्होंने थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी। 1886 में उसके पहले प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी, और न्यूट्रॉन की खोज सीधे 1932 में हुई है। ठीक है। इसके पहले रदरफोर्ड ने 1911 में उसका मॉडल दे चुके थे, रदरफोर्ड 1909 से 11 तक। ठीक है। उसके बाद 2 साल बाद बोहर्स आया, नील बोहर नाम है इनका, नील बोहर्स नाम था इनका, है ना। इन्होंने एक मॉडल दिया 1913 में। ठीक है। काफी अच्छा मॉडल है, काफी सटीक बैठता है। तो इनका मॉडल ये है कि पढ़ते हैं, फिर मैं समझा देता हूं आपको, लाइन बाय लाइन समझा दूंगा, और कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, वरना वीडियो खामखा बड़ी हो जाएगी। यह है कि एटम कंसिस्ट ऑफ हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, द होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। एटम क्या है? एटम कंसिस्ट किससे करता है? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से एटम कंसिस्ट होता है, मतलब, है ना। मतलब दोस्तों, ये देखो कि ये एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो भी मास है वो यही होता है। ठीक है। ये हम रदरफोर्ड में बता चुके हैं, नील बोहर्स भी यही बता रहे हैं, है ना। इसके बाद दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं? द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है दोस्तों, इन अ डेफिनेट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट ऑफ एनर्जी लेवल। अब वो एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है। ऐसा नहीं कि आज इधर घूम लिया, चलो कल इधर घूम लेंगे, ऐसा नहीं। जहां घूम रहे हैं वहीं घूम रहे हैं, वही आओ। ठीक है। ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विथ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ये जिस पाथ पे या जिस ऑर्बिट पे घूम रहे हैं उसको नाम देते हैं एनर्जी लेवल, और उस एनर्जी लेवल में एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ऑब्वियस सी बात है। अगर आप समझो कि मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को इस जगह से हटाना है, तो मेरे को उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो इससे बाहर हो जाएगा, है ना। मेरी बात सही बात है ना? कि मेरी बात सुनो, आज अगर किसी इंसान ने कोई चीज 10,000 में खरीद रखी है, अगर मुझे उससे खरीदना है तो मैं उसको 12,000 दूंगा, तो वो चीज अपने आप मेरे पास आ जाएगी, है ना। मतलब एक आइडियल केस बता रहा हूँ, नहीं बेचना वो बात अलग हो गई। ठीक है। फालतू सवाल लेके मत आना कमेंट सेक्शन में कि सर ऐसा हो जाए तो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, समझने के लिए बस। चौथी चीज क्या है? द चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। मैंने यही कहा कि अगर कोई हायर एनर्जी उसको मिली, अट्रैक्ट हुआ, तो भैया वहां चले जाएंगे।
ऐसे अट्रैक्शन होता है, आपको पता है कि आज ये अच्छा लग रहा है, कल अगर कुछ और अच्छा लगा तो इंसान वहां चले जाता है। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो है एनर्जी लेवल शेल्स है, ये आप देख सकते हैं बीच में आपका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। इसके बाद शेल की जो नेमिंग है वो के पहली शेल, एल, एम और एन, ठीक है। के एल एम एन आपको दिख रही होगी, के फर्स्ट, फिर एल, फिर एम और फिर एन, ठीक है दोस्तों। और ये ऐसी ही और उसमें सीक्वेंस में चलानी है हमको, ऐसा नहीं कर सकते हम कि एल पहले आ गई एन पहले आ गई, ऐसा कुछ नहीं। पहले के ही आएगी, फिर एल आएगी, फिर एम, फिर एन, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अरेंजमेंट कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है, ये देखते हैं हम। दोस्तों चलो हम पढ़ लेते हैं, फिर समझा दूंगा मैं आपको, या फिर मैं बता ही देता हूं कि इसका एक फॉर्मूला आप ध्यान रखना, 2n², और n को मान लेना कि शेल है ना। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, आगे फॉर्मूला बहुत काम आएगा, मैं आपको डिस्क्राइब भले कर देता हूं एक बार कि समझ लो। के पहली शेल है तो 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 नहीं 2, ठीक है। ये फालतू सवाल गलत मत करके आना कभी गणित में, ठीक है। 2 × 1 3 कर रहे हैं, बताओ। ये जो सामने बैठे हैं ना टेक्निकल टीम वाले, ये इतना दिमाग डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना आपका, कि अगर आप सीधे आंख खोल के भी चल रहे हो ना और कुआं आपसे 1000 फीट दूर हो तो आप उस कुएं में गिर जाएंगे। चलो कोई बात नहीं। तो ये कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in various shell energy level of an atom of element is known as electronic configuration, है ना। The maximum number of electrons that can be accommodated in any energy level is given by 2n², where n is equals to 1 2 3 4 for k l m n. The maximum number of electrons in the outermost orbit will be 8 electrons. आउटरमोस्ट ऑर्बिट के मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ध्यान रखना है चीज। 8 के बाद खत्म हो जाते हैं, फिर वो दूसरी ऑर्बिट में चले जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इवन इफ इट हैज कैपेसिटी ऑफ अकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन्स, अगर उसके पास इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी भी है तब भी वो 8 ही रखेगा। वरना आप बोलेंगे कि सर के एल एम, एम मान लो तो एम का हो गया 3, तो 3 के हिसाब से आप बोले कि सर 2 × n हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर, तो सर ये तो इस हिसाब से हो गया कि 3 3 9, 9 × 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। पर आउटर मोस्ट शेल में 8 ही रहेंगे, बाकी वो आगे ट्रांसफर कर देगा, फिर बाकी 8 और 8 और 8 कितने बजे, 16, उसके बाद रहेगा 2, ठीक है। तो जो 2 है वो उसकी वैलेंसी बन जाएगी +2, ठीक है। वैलेंसी हम आगे डिस्कस करेंगे इसी में ही। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन a given shell unless earlier shells are filled, that is stepwise filling of shells is followed, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि आपको सीक्वेंस के हिसाब से ही चलना है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर हम पहले एल शेल भर दें फिर सर हम के भर दें तो चलेगा, नहीं, पहले आपको के ही भरनी है, उसके बाद आप एल भरेंगे, उसके बाद आप एम भरेंगे, ये प्रोटोकॉल, ये सीक्वेंस आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होती है, तो मैंने कहा सर्कुलर पाथ न्यूक्लियस के अराउंड जो एनर्जी लेवल है, ठीक है, वो ऑर्बिट है, बता चुके हैं मैं आपको, के एल एम एन। तो फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगी, के, सेकंड एल, थर्ड एम, एंड सो ऑन, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, शुरू करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट और शेल, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग फार्मूला 2n² व्हेन n इज नंबर ऑफ दैट ऑर्बिट। यह हम आपको बता ही चुके हैं कि अगर k है तो k का ऑर्बिट नंबर क्या है, 1, तो ये क्या हो जाएगा 2n² मतलब 2 × k का ऑर्बिट नंबर 1 मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, मतलब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे एल में कितने आएंगे, तो एक बार एल का भी देख लेते हैं, 2 × एल मतलब सेकेंड ऑर्बिट है ना, एल में एल सेकेंड ऑर्बिट है, तो 2 × 2 का स्क्वायर
तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, मतलब L में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो L में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे देखते हैं, यही बता रखा है इसमें भी, तो फटाफट इसको निपटा लेते हैं हम कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन K shell is that in the first orbit here n is equals to 1, therefore 2n square is equal to 2 into 1 2, ये आप देख चुके हैं, ये भी आप देख चुके हैं। ठीक है, L शेल में कितने होंगे, तो 8 ही हम आप देख चुके हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन L शेल 8, ये हम पता चल चुका है 2n स्क्वायर से। इन सिमिलर वे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल कैन बी कैलकुलेटेड, किसी भी शेल में अगर आपसे पूछ ले कि बताओ कि n शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि n मतलब n के एल एम एन, n मतलब हो गई फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट मतलब हो गया 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 इंटू 2 16 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन n शेल में होंगे। लेकिन n शेल हर आउटर मोस्ट शेल की लिमिट है कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकता, तो इस 32 को 8 के 8 में बांटते जाओ, तो 8 चौक 32, तो मतलब 8 8 8 8 ऐसे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी ये देखते हैं। तो दोस्तों वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, मतलब एटम की टेंडेंसी कि वो दूसरे एटम से कैसे रिएक्ट कर रहा है, एक एटम दूसरे एटम से कैसे किस उसकी टेंडेंसी क्या है रिएक्ट करने की, उसको वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी देखते पढ़ते हैं, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ एन एटम। ठीक है दोस्तों, देखो मैं आपको दिखाता हूं कि ये समझो, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका हाइड्रोजन एटम है। ठीक है ना। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या 1, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, सबको पता है, तो प्रोटॉन तो इसके न्यूक्लियस में आ गया और इलेक्ट्रॉन इसकी के ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अगर इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, के, तो के में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कौन सा, एक हो गया, तो एक के लिए हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, अगर एक घूम रहा है तो +1। ठीक है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना। ठीक है, तो हाइड्रोजन को इसीलिए प्लस से डिनोट करते हैं। प्लस क्यों, प्लस छोड़ो, अभी इसकी वैलेंसी की बात करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस बाद की बात करेंगे दोस्तों। तो वैलेंसी इसकी कितनी होगी, प्लस माइनस को आपको सिखाता हूं इसके बाद में। वैलेंसी इसकी कितनी होगी दोस्तों, तो वैलेंसी हाइड्रोजन की होगी 1। ठीक है, प्लस माइनस भूल जाओ, भूल जाओ प्लस माइनस, अभी आप भूल जाओ, प्लस माइनस ध्यान में नहीं रखना अपने को। ठीक है, प्लस माइनस अपने को ध्यान में नहीं रखना है। अभी ये प्लस माइनस हटा दिया अपन ने। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी 1। ऐसे ही दोस्तों क्या है कि हमारे इसमें जो वो होता है क्या, हाइड्रोजन के अलावा एक और कौन सा होता है, कोई सा भी आइटम ले लो, सोडियम या हीलियम। तो हीलियम में दोस्तों, हीलियम के ऑर्बिट में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन तो 2 हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो के ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, के ऑर्बिट भी फुलफिल हो गई, इसलिए हीलियम की के ऑर्बिट अगर फुलफिल हो गई तो हीलियम स्टेबल भी हो गया। चलो उसकी बात हम बाद में किसी और टॉपिक में करेंगे। तो हीलियम की वैलेंसी कितनी होगी इस हिसाब से 2, ऐसे ही उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी उतनी होगी। पर दोस्तों अब इससे एक बात ध्यान रखना कि इससे देखो इसमें कहीं दे रखा है, तो हम आगे बताते हैं आपको, एक मिनट। हाँ, जैसे ये रहा। ठीक है, नहीं पर पढ़ लेते क्या, valency is the combining capacity of an atom is that their tendency to react and form molecules with atoms of the same or different elements. For the atoms having valency electrons less than or equal to 4, valency is same as that of the number of valence electron in that atom. ठीक है, तो वही वैलेंसी हुई कि अगर 4 से कम हुए तो 1 हुए, 2 हुए, 3 हुए या 4 हुए तो उसकी वैलेंसी 1 2 3 4 होगी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। 5 हुए तो उसकी वैलेंसी 5 भी होगी और 8 - 5 3 भी होगी। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म में पाया जाता है। 6 हुए तो उसकी वैलेंसी 8 - 6 2 है ना, 7 हुए तो उसकी वैलेंसी 8 - 7 1।
और 8 हुए तो उसकी वैलेंसी 0। ठीक है, तो हीलियम की वैलेंसी कितनी हुई, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गई। तो यहाँ ये केवल एक ट्रिक क्वेश्चन था, यहाँ इसकी वैलेंसी 0 होगी दोस्तों। इसलिए कहता हूँ कि मेरा वीडियो पूरा देखा कीजिए। अगर आप अधूरा वीडियो देख के जाएंगे तो कुछ अधूरी चीज लेके चल जाएंगे और फिर बाद में बोलेंगे कि सर ने तो गलत पढ़ाया था। बेटा गलत नहीं, आपका ध्यान आप कहीं भटके ना, आप ये ना सोचे कि यार ये आता है तो चलो छोड़ो आगे बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मैग्नीशियम की वैलेंसी। ठीक है, तो मैग्नीशियम के ऑर्बिट में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सीड्स 4 देन वैलेंसी एट माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, तो मैग्नीशियम की तो आउटर मोस्ट में 2 है तो 2 हो गई। अभी जो मैंने कहा था कि अगर 4 से ज्यादा हुई तो 8 से माइनस कर देना। ठीक है, यही हुआ। तो ऑक्सीजन में 4 से ज्यादा, आउटर मोस्ट में कितनी है, 6 है। 6 है तो उसने कितनी बोल दी, 8 माइनस 2 6। अब दोस्तों ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं हम, मेरी बात सुनो कि अगर 8 की बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 में से मैं बोलूं कि आपको एक चीज देनी तो आप दे दोगे, 2 देनी दे दोगे, 3 देनी दे दोगे। ठीक है, 3 तक आपको कोई बुरी बात नहीं आएगी, आपके पास 5 बची, दिक्कत नहीं आएगी। 4 की जब मैं बात करूंगा तो आप बोलोगे यार एक काम कर कि अगर तेरे को ही 4 चाहिए तो मेरे को भी तो 4 चाहिए, तो एक काम कर अपन दोनों एक दूसरे को दे देते हैं, है ना। तो ऐसे बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, क्या कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक, अब उसके बाद में बोलोगे भाई मेरे को 5 दे दे, तो मेरा पागल है क्या, इससे अच्छा तू मेरे को 3 रुपए उधार देना, मैं तेरे को 5 दूं, इससे अच्छा तू मेरे को 3 दे दे, मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। तो वो फिर ये हो जाता है कि वो 3 ले लेगा, 2 ले लेगा, 1 रुपए ले लेगा। ठीक है, ऐसे। तो हमें देखते हैं कि वैलेंसी ऑफ एन एटम विद 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 0 एज दे आर फुल्ली फिल्ड वैलेंस शेल एंड कैन नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। जैसे नोबल गैस, नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फुलफिल रहती है। हीलियम के Ka में 2 है, बाकी सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना दोस्तों। अब एटॉमिक नंबर, दोस्तों एटॉमिक नंबर को जी से डिनोट करते हैं, कुछ लोग इसको जेड भी पढ़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूके और यूएस का फर्क है बस ये, इंग्लिश का, हाँ। वैसे इसको ओरिजिनल में जी पढ़ते हैं, ध्यान रखना, जी जेब्रा होता है ना कि जेडेब्रा होता है, हाँ। तो ये कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। Since an atom is electrically neutral, thus number of protons and number of electrons are equal. Therefore, atomic number Z is equals to number of protons is equals to number of electrons. ठीक है दोस्तों, बात ये है कि हर एटम न्यूट्रल होता है, उसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बात ध्यान रखना, है ना। तो ही तो एटम स्टेबल है, एक भी ज्यादा कम हुआ तो एटम स्टेबल थोड़ी रहेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 1.6 × 10⁻⁹ चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में। ठीक है, +19 और -19, तो एक दूसरे को अगर कैंसिल आउट करेंगे तो स्टेबल रहेंगे, वरना एक भी कम ज्यादा हुआ तो स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस में रहेंगे एटम में, उसका एटॉमिक नंबर भी उतना ही रहेगा। मेरी बात सुनो, हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, 1, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। हीलियम में कितना है, 2, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2। तो ऐसे ही दोस्तों एटॉमिक नंबर होता है। अब दोस्तों इसके बाद देखते हैं मास नंबर क्या होता है। तो मास नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग A से। ठीक है, the total number of the proton and the neutron present in the nucleus of an atom is called mass number. It is denoted by A. The protons and the neutrons together are called nucleons. ठीक है, तो दोस्तों कहीं पे बहुत जगह आप कहीं पे डेरिवेशन में, कहीं पे किसी सवाल में, मतलब किसी क्वेश्चन में, फिजिकल केमिस्ट्री में आप न्यूक्लियन शब्द पढ़ेंगे कि इसमें इतने न्यूक्लियॉन्स हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन्स मतलब मास होता है, बात ध्यान रखना दोस्तों। अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आपको न्यूक्लियन शब्द देखने को मिलेगा रेदर देन उसका मास, तो घबराना नहीं है। न्यूक्लियन मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यही एटम का क्या होता है, मास। ठीक है दोस्तों, और एक चीज ध्यान रखना, मास अलग होता है और वेट अलग होता है। मास हर चीज का डेफिनेट होता है और वेट हर जगह के हिसाब से अलग होता है, क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है दोस्तों मास इनटू ग्रेविटी। तो
आप अगर अर्थ पे हो तो आपका वेट अलग होगा, अगर आप मून पे हो तो आपका वेट अलग होगा, क्योंकि मून की ग्रेविटेशन फील्ड फोर्स जो है वो G/6 है। तो आपका 6 गुना, अर्थ से 6 गुना मास कम होगा मून पे। कितना? सॉरी, वेट आपका 6 गुना कम होगा, पर आपका मास उतना ही रहेगा, आप कहीं पे भी चले जाएं। ठीक है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय n। न्यूट्रॉन्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम आइसोटोप्स और आइसोबार्स। इसकी ट्रिक जो मैंने आपको कहा था मैं बताऊंगा, तो बस ये खत्म होते ही मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। दोस्तों जो हमको नेचर में जो एलिमेंट मिलते हैं वो केवल एक फॉर्म में नहीं मिलते। मतलब कार्बन केवल ऐसा नहीं कि आपको कार्बन मिल गया 12 और 6 में, ऐसा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, कि मतलब एक ही तरह का कार्बन मिलेगा, एक ही तरह की हाइड्रोजन मिलेगी। जैसे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन भी दो एक ही तरह की है, कि O2 ही है, O3 नहीं। तो O3 है, आपको पता है। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो इसमें यह है कि एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, मतलब उसका एटॉमिक नंबर वही है बट डिफरेंट मास नंबर, पर मास नंबर उसका चेंज हो गया। मतलब एटॉमिक नंबर उसका वही है, मतलब क्या है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो वही होंगे, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम ज्यादा होगा, है ना। तो ये बात ध्यान रखें दोस्तों कि ऐसे अलग अलग फॉर्म में कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। तो दोस्तों मैं आपको एक बताता हूँ लिख के, एक सेकेंड, कि एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। ठीक है, ये चीज, बस ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। तो ये हाइड्रोजन है आपका, ठीक है, इसमें यहां पे आएगा आपका हमेशा क्या, एटॉमिक नंबर, और नीचे, और यहाँ पे क्या आएगा आपका मास नंबर। ठीक है, ऊपर आएगा आपका मास नंबर और नीचे आएगा आपका एटॉमिक नंबर। और इसके बस ये ध्यान, यही चीज ध्यान रखनी है आपको, और इससे ही अपनी ट्रिक बनेगी दोस्तों। इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ते हैं आइसोबार्स। एक बात ध्यान रखना, आइसोटोप्स में जैसे ही एलिमेंट चेंज होता है उसका मास नंबर चेंज होता है, मतलब उसका मास चेंज होता है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं, आने की संभावना तो है। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि उसमें सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो जाएंगे, है ना। पहले आइसोटोप की एप्लीकेशन देख लेते हैं। आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड एज ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गोइटर एक बीमारी है दोस्तों, ठीक है, जो आयोडीन की कमी से होती है, और थायराइड ग्लैंड के अंदर ये होती है, इसकी वजह से होती है ये सब, थायराइड ग्रंथि। इसकी बात हम बाद में करेंगे, है ना, ये हम बायो जब पढ़ेंगे तब उस समय इसकी बात करेंगे। ठीक है, और कोबाल्ट का आइसोटोप कैंसर में यूज होता है, और उसके बाद भी बहुत सारी चीजें जो हम लोग कहते हैं कि क्या बोलते हैं, कैंसर पेशेंट को क्या कीमोथेरेपी करवाते हैं, तो वो सब इस रिलेटेड ही चीजें हैं। तो इसकी बात भी मैं आपको बताऊंगा किसी और दिन। और न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम, तो ये आपने सुना ही है कि यूरेनियम से हम एनर्जी बना सकते हैं, और आजकल न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत चलन है। एक न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन से इतनी एनर्जी हो जाती है कि आप साल भर डैम चला लो बराबर है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये हम और कभी डिस्कस करेंगे, अच्छी चीजें हैं, जानना जरूरी है, बस टॉपिक से बाहर की है इसलिए मैं ज्यादा बताता नहीं। Isobars. Atoms of different element having same mass number are known as isobars. Different element, mass number same but atomic number वही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम और ऑर्गन बोथ हैव मास नंबर 40, दोनों का मास बराबर है, ठीक है, पर एटॉमिक नंबर में चेंज आ गया। अब मेरी बात सुनो, किसी भी एटम में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे मास नंबर लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर। तो अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। आइसोटॉप, टॉप मतलब ऊपर, ऊपर मतलब ऊपर की चीज चेंज होगी। आइसो बार, बार मतलब नीचे, नीचे मतलब नीचे की चेंज होगी। ठीक, तो टॉप मतलब आइसोटॉप में मास नंबर चेंज होगा और आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर चेंज होगा, है ना। तो दोस्तों ये सब चीजें आपने पढ़ी। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट लगा हो तो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कुछ और टॉपिक पढ़ना है, स्पेशली उस पर वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप बताइएगा। बाकी हमारी तरफ से पूरी कोशिश है
कि हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे ऐसे सिंपल वे में आपके लिए लेके आए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसके नोट्स की लिंक आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम लोग उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।